झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। चुनाव जिस तरह से चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है, इस बीच में जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर तमाम विधानसभा क्षेत्र से कितने उम्मीदवार होंगे और किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। मैं आपको बताऊं कि आज 24 तारीख है और ऐसे में आज 5 जो है उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टी से कुछ निर्दलीय जो है उम्मीदवार जो है आज नामांकन पत्र सौंपकर नामांकन विधिवत रूप से कराया है। यहाँ के एसडीएम जो है कृष्ण कुमार बेसरा को उन्होंने प्रपत्र सौंपा है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जिसे कहते हैं, इस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रेम साहिब मुंडा उन्होंने नामांकन दाखिल कराया है। एक तरह से कहें जुलूस की शक्ल में जनजातीय समुदाय के लोग, मूलवासी आदिवासी लोग पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए जो है प्रेम साहिब मुंडा आज यहाँ पर नामांकन दाखिल कराया। तो सीधे तौर पे जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। मैं इसके साथ ही साथ आपको जोड़ता हूँ कि रमेश सिंह मुंडा के प्रथम सुपुत्र, सबसे बड़े सुपुत्र जो है राजकुमार मुंडा ने भी आज नामांकन यहाँ पर दाखिल कराया है। इस दौरान उनके साथ झापा के झारखंड पार्टी के अशोक भगत भी मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा दिलचस्प था, जैसे ही उन्होंने झापा ज्वाइनिंग करी थी, जिस तरह से झारखंड पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वो विधानसभा से चुनाव होंगे, ऐसा ऐलान भी कर दिया गया था। और विधानसभा चुनाव में आज जो है उन्होंने नामांकन दाखिल कराया है। इस तरह से कहें तो आज तमाड़ की जनता के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला इस बात को लेकर देखने को मिलेगा कि एक भाई ही भाई का जो है मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की है अशोक भगत से, साथ ही साथ राजकुमार मुंडा से भी बात करने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पे आइए देखते हैं हम लोग आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इस चुनाव के दौरान में। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं, तस्वीरों में भी देखते हैं कि किस तरह से आज राजकुमार मुंडा जो है यहाँ पे विधिवत जो है नामांकन कराया है। और अब चलिए सीधे तौर पे हम लोग राजकुमार मुंडा से जुड़ते हैं, साथ ही साथ जो है अशोक भगत से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या हो गया। और ऐसे स्थिति में अब इस चुनावी के क्षेत्र में अब जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आपका? देखिए, आज हम लोग नामांकन किए हैं और हमारा जो मुद्दे हमेशा रहा है वो आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए रहा है, झारखंडियों के लिए रहा है। जैसे स्थानीय नियोजन नीति, मसले धर्म कोड, जमीन का मसला, पेशा कानून, समता जजमेंट, कहने पर झारखंड के हितों के जो मसले हैं उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और लोकतंत्र का महोत्सव है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए और मैं उसी कड़ी में आया हूं। और मैं चाहता हूं कि जो तमाम विधानसभा क्षेत्र में विकास का अपार संभावनाएं लगती है, जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर के, तो उसी को लेकर के हम लोग चुनाव के माध्यम से समाधान करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से ये पार्टी की शुरुआत हुई है। झारखंड में कितना लगता है ये न्याय कर पाएगी ये पार्टी? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों ने बनाया है। इनकी उत्पत्ति हुई है राजस्थान से। 6 महीने में ही 4 विधायक हुए और एक संसद हुए। तो उसी रुझान से हमें लगता है कि यहाँ भी अपार जनमत मिलेगा, क्योंकि हम लोग संघर्ष के साथ ही हैं, संघर्ष को हम लोग चुनते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमें लगता है कि उलगुलान, राजनीतिक उलगुलान देखने को मिलेगा। चुनाव में देखा जाता है हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो बनाती है। इस मैनिफेस्टो में झारखंड के किन मुद्दों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है, मेरी जो घोषणा पत्र हम लोग लागू करने वाले हैं, वही कला, झारखंड के कला, संस्कृति, खेल, यहाँ के संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून, यहाँ के कारोबार पर अधिकार,
यहाँ पर समता जजमेंट का अधिकार, स्थानीय नियोजन, लोकल लोगों को नौकरी मिले, पलायन नहीं हो, ये सभी जो मुद्दे हैं इस पर घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग काम करने का काम करेंगे। नामांकन से पहले क्षेत्र भी दौरा हो रहा था, ग्रामीणों के द्वारा क्या क्या ऐसी समस्याएं रख रहे थे? देखिए, मैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे झारखंड का बताता हूँ, लेकिन तमाड़ विधानसभा में बहुत गरीबी है। 23 वर्षों के से जो भी नेता बने हैं, नीतिगत फैसले नहीं लिए आज तक। हमें नीतिगत फैसले चाहिए और आइडियोलॉजी और विचारधारा के राजनीति के तौर पर जाएगा, तभी जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी हो, चाहे बाहर के भी हो, जो भी है वो मसले को पूरा किया जा सकता है। तमाड़ विधानसभा से इतर बातें करें तो झारखंड में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है? आप बड़े ओहदे पर है, बताया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी हम लोग का 25 सीट पर लड़ने का ये है। अभी तक 18 सीट की घोषणा हो चुकी है, हम लोग 25 सीट पर लड़ेंगे। कितने सीटों का अनुमान है आप लोगों का झारखंड में? देखिए, रुझान जैसे आता है राजनीति में, डेमोक्रेसी क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, जनता के बीच है, सोवरेनिटी जनता के बीच बचता है। हम लोग काम देखेगा, हमारी रुझान देखेगा, तो जैसा हमारा टेम्परेचर पॉलिटिकल आ रहा है पूरे झारखंड में, हमें लगता है कि 5 सीट निकालने की संभावना बन रही है। राजनीति में देखा जाए तो इन दिनों बड़ा बोलबाला है हैवी वेट और उस तरह के लोगों का। क्या लगता है आपकी पार्टी किस तरह के उम्मीदवारों को अपने साथ रखेगी? देखिए, हैवी वेट की राजनीति पूंजीपति लोग करते हैं और इसी जो परंपरा चली हुई है उसको हटाने के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से आए हैं। और हमेशा, आज नहीं, राजनीति के तौर पर, समाज के तौर पर भी धन बल एक जनबल की लड़ाई होती रही है। हम लोग का एक ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सिंह बोंगा से प्रार्थना करते हैं कि तमाड़ की जनता को अच्छा नेता दे ताकि यहाँ की विकासी पैमाने पर आगे बढ़े। आदिवासी हितों के लिए क्या होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टी में जब आए हैं तो आदिवासी हित ही नहीं, सभी वासियों का हित कहेंगे। इसलिए आदिवासी मूलवासी करते हैं कि ज़्यादा शोषण हुआ है, इसलिए लोकतंत्र में इस बात को नहीं कही जा सकती है। सभी मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ड्योढ़ी प्रकरण में आपने साथ दिया था और उसमें आवाज़ भी उठाई थी, क्या लगता है कि इस बार कितना सपोर्ट आपको मिलेगा इसमें? देखिए, वो धार्मिक मामला है, वो सपोर्ट और नहीं सपोर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक तौर भी उसकी समाधान हो सकता था। मैं अभी बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस यहाँ के विकास मुंडा समाधान कर सकते थे कि आदिवासी और हिंदू और सराना की जो लड़ाई विवंश फैल रहा है उसको समाधान करनी चाहिए थे। और तमाड़ का एक परंपरा रही है जयपाल मुंडा के समय से, कालीचरण मुंडा के पिताजी के समय से, एक खटिया एक पटिया में मिल बैठकर समाधान करने का है, लेकिन इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। हम लोग धर्म के विरोधी नहीं है, चाहे सरना माने चाहे कोई माने, हम लोग सब पुजारी हैं, लेकिन इसको समाधान करने को लेकर के आना चाहिए। इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जमीन का मसला होगा तो यदि हम जीत जाते हैं तो सदन में बैठ करके इसके समाधान। प्रेम साही जी, आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी अनुसूचित आरक्षित क्षेत्र है। तमाड़ से चुनाव लड़ते हैं। तमाड़ से चुनाव लड़ने का एक ही मुद्दा है कि हमारे समाज के लोग कुटुंब गोतियाँ हैं, आप भी कुटुंब हैं, हम लोग भी कुटुंब हैं, तो जहाँ कुटुंब रहते हैं तो ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। इसलिए मैं खिजरी विधानसभा छोड़ करके मैं यहाँ से चुनाव लड़ने का पसंद करता हूँ। पिछले बार झारखंड विकास मोर्चा से आपने चुनाव लड़ा था और इस बार आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, झारखंड विकास मोर्चा अच्छी पार्टी थी, लोकतांत्रिक पार्टी थी और भी पार्टी अच्छी है, लेकिन हम लोग जो पार्टी बनाए हैं आदिवासी जन मुद्दे के आधारित जो समाधान नहीं हो रहा है इसलिए बनाए हैं। तो आदिवासी मूलवासी के जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। जी, बताया जाए, अशोक जी आज पहुंचे हैं नॉमिनेशन में राजकुमार जी के, क्या कहना हो? देखिए, झारखंड पार्टी आज अपने उम्मीदवार युवा साथी राजकुमार मुंडा जी का नामांकन करने हम लोग यहाँ आए हैं। और झारखंड पार्टी हमेशा से यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के युवाओं के रोजगार, हमारी अस्मिता और स्थानीयता की लड़ाई को लेकर संघर्ष करती रही है। और निश्चित तौर पर तमाड़ की जनता ये ऐतिहासिक भूमि है, झारखंड पार्टी को हमेशा से साथ देती आई है। आने वाले दिन में भी इस चुनाव में झारखंड पार्टी को निश्चित तौर पर ये साथ देंगी ही देंगी। हमेशा देखा जाता है झापा कभी इस तरह के कार्यक्रम करती तो ताम झाम बहुत होता है, आज बड़ा सादगी दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये प्रकृति का थोड़ा प्रकोप है, कहिए कि आज झारखंड पार्टी का ताम झाम नहीं दिख रहा है। फिर भी हमारे काफ़ी लोग आए हुए हैं, कहीं कहीं रास्ते में रुके हुए हैं, पानी आ रहा है, बाइक्स वाले हैं। करीब करीब 2000 बाइक का हम लोग का सोच था, लेकिन थोड़ा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, लेकिन बरसात को क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर भी जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन हो या फिर जदयू को आप जानते हैं वो किस तरह का संगठन है, आप सारे लोग जान रहे हैं।
बड़ी बड़ी वादों के साथ ये लोग सामने आते हैं और एक भी वादा पूरा नहीं होता है। आज क्या 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, हमारे लोगों को स्थानीयता की नीति मिली, हमारे लोगों को रोजगार का साधन मिला, ये सारी चीजें केवल ये लोग ढकोसला करते हैं। एक भी आदमी के खाते में आज 15 लाख रुपया नहीं आया है। उसी तरह जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, हमारी महिलाओं को रोजगार मिला, हमारे लोगों को स्थानीयता की नीति मिली, यहाँ के लोगों का पलायन रुका। ये सारी बातें बिल्कुल गलत है और ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, मैया योजना के नाम पर वोट खरीदने का षड्यंत्र चल रहा है, गोगो दीदी के नाम पर वोट खरीदने का षड्यंत्र चल रहा है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शन में ये आया है कि चुनाव से पहले प्रलोभन देना राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जो है झापा कुछ अलग ही करती है। कभी किसी माओवादी को टिकट दे देती है, चुनाव लड़ाती है, तो कभी मुख्यमंत्री को हरा देती है और आज भाई को भाई से लड़वा रही है। क्या कहना होगा? जी नहीं, भाई को बड़े सोच के साथ लोगों ने सामने लाया था। इन लोगों ने खुलकर उसका साथ दिया और सभी मिलके चुनाव जितवाए थे। लेकिन 5 वर्षों में और उधर 5 वर्ष आजसू और 5 वर्ष जेएमएम में उसने काम करने का काम नहीं किया है। जनता की मनोभावनाएं टूटी हैं, तो निश्चित तौर पर जनता की मांग पर उसके बड़े भाई को आज उतारा गया है, जो लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं। जी राजकुमार जी, विभीषण वाला रोल कर रहे हैं आप, क्या कहना होगा? विभीषण नहीं बोलते, राम का भी रोल माना जा सकता है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को गलत प्रकाशित ना करें। देखिए, कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है, ठीक है, वो गलत के खिलाफ ही लड़ी जाती है। जिस तरह से तमाड़ विधानसभा को देखा गया है हमारे पिताजी के बाद, अभी तक तो उसका विकास का वह भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पिताजी ने क्या नहीं किया शिक्षा के लिए। एकलव्य स्कूल लेके आए, DPS लेके आए, ठीक है, आपका ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं, ठीक है, आपका ये रिंची हॉस्पिटल समय आया है, और आपका उस समय आपका जो रेडी के सामने आप जो कोल्ड स्टोरेज उन्होंने ये कराया था, उद्घाटन कराया था, उसके बाद जितने ही प्रतिनिधि यहाँ पे आए, मान कर लीजिए राजा पीटर जी, फिर विकास मुंडा जी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कृषि प्रधान विधानसभा है। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा आदमी निर्भर हैं कृषि पे, तो उस परिप्रेक्ष्य पे किसी विधायक ने इस बारे में कोई सोचा ही नहीं। और दूसरा, हमारे यहाँ जल की समस्या इतनी ज़्यादा है जो आप हर जगह पाएंगे। तो और अगर विधायक चाहें या कोई विधायक चाहे, 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर 1 साल में भी अगर वो 10 डीप बोरिंग भी करवाता है अपने फंड से, तो काफ़ी जगह काफ़ी तरह की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इसमें किसी ने विचार नहीं किया। और स्कूल के हालत, प्राथमिक स्कूल जितने भी हैं, आप देखिएगा एकदम जर्जर हालत में, ठीक है, और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। अगर मेरा ये मानना है, इस हमारे तमाड़ विधानसभा के हम ये सोच लेके आए, एक विजन लेके आए, एक स्ट्रैटेजी लेके आए कि हम एक विजन के साथ काम करेंगे। अगर आप मुझे दोबारा कभी इस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको विजन भी बताऊंगा। आज तो चलिए नॉमिनेशन का दिन है, तो आप लोग को उतना नहीं खुल के बता पाऊंगा। इसके कुछ दिन बाद आप इंटरव्यू लीजिएगा, तो मैं आपको विजन बता दूंगा किस तरह से विकास किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके क्या बोलते, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से किया जा सकता है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल व्यू दे सकता हूँ। आपके पिता का परंपरागत वोट रहा है, एक बड़ा वोट बैंक है जी, कौन राज करेगा इस वोट पर, विकास या फिर आप? देखिए, ये तो समय ही बताएगा, इस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा दम से लड़ूंगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि हमारे तमाड़ विधानसभा एक बार हमें ये विश्वास जताए, ठीक है। उन्होंने सब पे विश्वास जताया है, और एक बार एक पढ़े लिखे मेरे जैसे युवक पे विश्वास जताने का। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जनरली जितने भी कैंडिडेट देखे तो सभी पढ़े लिखे हैं, गुंजन लिखे, मुंडा जी हैं। मना नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखिए, पढ़े लिखे में भी एक क्या बोलते हैं, एक लेवल है, ठीक है। आप अभी अगर सबका क्वालिफिकेशन आप निकालें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही निकलेंगे। लेकिन आदमी बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में, राजनीतिक तंत्र में इसमें कोई मापदंड नहीं है। जब आपको लग रहा था विकास मुंडा जी यहाँ पे अपने कार्यों से सफल नहीं हो रहे, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आप तो बड़े भाई थे, परिवार के अंदर थे, कह सकते थे। हस्तक्षेप किस तरह से हम करेंगे? आप कह सकते थे, सलाह दे सकते थे। देखिए, सलाह देना और सलाह को मानना ये उनके ऊपर है, ठीक है। इस चीज़ को, जबकि वो क्षेत्र के विधायक हैं, तो हम उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
हमको विरोध ही करना पड़ा। माँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जी जी, माँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम आपको वो इमेजेस भी शेयर पब्लिक कर का रहे हैं। कितना साथ मिल रहा है आपको? पब्लिक का हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम जो जो जगह घूम रहे हैं, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक हमको समझ रही है। भले समय कम में हमने शुरुआत किया है, लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे मैं पब्लिक का विश्वास जीतूंगा।